जबलपुर कैंट विधानसभा जो कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन उसी सीट पर पिछले 30 सालों से कांग्रेस का सूखा पड़ा है। 26 साल तक कांग्रेस के कब्जे में रहने वाली ये सीट, आखिर ऐसा क्या हुआ कांग्रेस के साथ और ये सीट कांग्रेस के लिए सपना किस तरीके से बनकर रह गई है, इस रिपोर्ट के जरिए जानने की कोशिश करिए। जबलपुर जिले की 8वीं विधानसभा सीट में से बीजेपी अगर किसी सीट पर जीत का दावा कर सकती है तो वो है कैंट विधानसभा सीट, जिस पर बीजेपी का पिछले 3 दशक से कब्जा है। कांग्रेस कैंट विधानसभा के इसी किले को ध्वस्त करना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार इस सीट से एक ऐसा चेहरा उतारना चाहती है जिस पर किसी को ऐतराज न हो और सबकी सहमति भी हो। सर्वसम्मति और निर्विरोध चेहरे के चक्कर में कांग्रेस में एक ऐसे चेहरे पर चर्चा चल पड़ी जो बाहरी होकर भी चर्चा में है। वो नाम है यामिनी सिंह का। यामिनी सिंह वर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू की पत्नी है। इस नाम को लेकर शहर के साथ कैंट विधानसभा में एक आम चर्चा चल पड़ी है कि अगर यामिनी सिंह को कैंट से विधायक की टिकट मिलती है तो कांग्रेस की जीत भले ही ना हो, लेकिन मुकाबला कांटे का जरूर होगा। हम लोग इस बार प्रयासरत है कि कैंट विधानसभा चुनाव जीते। मैं तो चूंकि कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो चारों सीटें हम लोग जीतना चाहते हैं और मेरा प्रयास भी यही होगा कि कैंट से जो प्रत्याशी बने उसके साथ बाकी 3 विधानसभा में जो हमारे विधायक साथी हैं उनके साथ मिलकर चारों विधानसभा में काम करूं और हमारा प्रत्याशी कैंट का इस बार निश्चित तौर पर जीते, ये हम लोगों का प्रयास है। कांग्रेस से लेकर आम जनमानस में भले ही यामिनी सिंह को लेकर चर्चा जोर मार रही हो, लेकिन बीजेपी इसको कोई चुनौती नहीं मानती। बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि कैंट विधानसभा में दिवंगत भाजपा नेता ईश्वर दास रोहाणी के काम और व्यवहार के बोए बीज का जादू ऐसा है कि कांग्रेस कोई भी चेहरा उतार ले, इससे बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। की जनता, विशेषकर कैंट की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। जनता चाहती काम करने वाले लोग। माननीय रोहाणी जी ने जिस तरह से नीचे तक उतरकर कैंट की पूरी विधानसभा को सजो कर रखा, ईश्वरदास रोहाणी जी ने, और उसके बाद उनके जाने के बाद उनके बेटे अशोक रोहाणी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास नहीं, मैं लगातार जा भी रहा हूँ कैंट विधानसभा में। मुझे लगता है कि चौथी बार हम 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैंट से विधानसभा चुनाव। कांग्रेस और लोगों के बीच में भले ही यामिनी सिंह को लेकर चर्चा जोर मार रही है, लेकिन कांग्रेस का एक ही लोकल धड़ा अंदर ही अंदर इसका विरोध भी कर रहा है। सालों से इस इलाके में विधानसभा के लिए काम कर रहे नेता भले ही खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे हों, लेकिन ये खामोशी आने वाले तूफान से पहले की शांति। वहीं कैंट विधानसभा में पिछले करीब 25 साल से कांग्रेस के सक्रिय नेता, 2 बार कैंट से पार्षद और 4 बार कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे अभिषेक चौक से चिंटू का कहना है कि चाहे वो स्थानीय नेता हो या फिर स्थानीय लोग, सभी की इच्छा होती है कि वो वहां का लोकल नेता ही चुनाव लड़े। अफवाहों का बाजार है ये तो, और कैंट विधानसभा के अंदर ही कई प्रतिभाशाली प्रत्याशी हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं। बस सही आकलन हो, कैंट के अंदर जो जीत सकता हो पार्टी सर्वे कराए और उस व्यक्ति को टिकट दे, तो निश्चित तौर पे कैंट विधानसभा में 2023 में कांग्रेस की विजय होगी। तो कैंट विधानसभा में शुरू से लेकर अब तक के विधायकों पर एक नजर डालते हैं। बात 1985 की, यहाँ पर चंद्रमोहन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, जबकि 1990 में भी चंद्रमोहन एक बार फिर से विधायक बने। 1993 में ईश्वर दास रोहाणी जो कि बीजेपी से आते हैं, 1998 में भी ईश्वर दास रोहाणी बीजेपी से चुने गए। इसके अलावा 2003 में भी इनका एक शतराज रहा और ईश्वर दास रोहाणी फिर से चुन लिए गए। तो बीजेपी के ईश्वर दास रोहाणी 2008 में भी चुने गए। इसके अलावा 2013 में अशोक रोहाणी, वो बीजेपी से आते हैं, वो चुने गए और 2018 में भी दबदबा अशोक रोहाणी का ही रहा। तो 1967 में अस्तित्व में आई कैंट विधानसभा सीट, जो कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, इस बात का उदाहरण है कि इमरजेंसी में यानी 1977 में दिनेश मिश्रा यहां से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए जबलपुर से कुमार इंदर की रिपोर्ट। तो यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।